नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी अब बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का प्रॉपर यहाँ पर डिस्कशन करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको प्रॉपर सभी का पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है वो एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का चौथा जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है उसी का आज प्रॉपर डिस्कशन करवाया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया का जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है उसका चौथा। आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? सुसीमा, सांची, रुद्र, दमन का चुनागढ़ अभिलेख या विष्णुगुप्त? इसमें से कौन सा है जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल का था वो 322 ईस्वी से 298 ईस्वी तक था। मौर्य वंश के संस्थापक थे। जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सांची जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। सुसीमा जो है वो बिंदुसार का बड़ा पुत्र था और तक्षशिला का राजपाल था। विष्णुगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार थे। और रुद्र दमन का चुनागढ़ अभिलेख जो है वो यह लगभग 150 ईस्वी में लिखा गया था। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीत कर अपने शासन के अधीन कर लिया था। जो सांची है वो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? कौन सा शासक जो है वो हर्ष के समय असम पर शासन किया था? ऑप्शन ए अफसक जहां, ऑप्शन बी जो है वो भास्कर वर्मन, ऑप्शन सी जो है वो राजा दाहिर, ऑप्शन डी जो है वो उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भास्कर वर्मन ने हर्षवर्धन के समय असम, प्राचीन जो उसका नाम है कामरूप, पर शासन किया था। दोनों ने मिलकर गौड़ नरेश शशांक बंगाल के राजा के विरुद्ध सैन्य अभियान भी चलाया था। भास्कर वर्मन को हर्षवर्धन ने सखा मित्र कहा था। और कुमार वास्कर बर्मन जो है वो शासन काल लगभग 600 से 500 650 ईस्वी तक था। वंश उसका था वर्मन वंश था। और चीनी यात्री हेंग सांग ने भी इसके राज का वर्णन किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? इसमें से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? हाथी, घोड़ा, बैल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। सुरकोटता गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित पुरातात्विक स्थल है। यहाँ घोड़े की हड्डियों के अवशेष और कुछ संबंधित कलाकृतियाँ जो है वो मिली हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के संबंध में पूर्णतः ज्ञान नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आर्यवत, ऑप्शन बी जो है वो तक्षशिला, ऑप्शन सी जो है वो चोल, ऑप्शन डी जो है वो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र के मगध के नाम से जाना जाता था।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? कौन सा भारतीय दर्शन था? वह योग था, न्याय क्या, सांख्य था, वैशेषिक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैशेषिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि जो है वो दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी या नंदागिरी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खरोष्ठी। ऑप्शन नंबर सी, खरोष्ठी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। जिल ए इलाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जो है वो अकबर, ऑप्शन सी जो है बलबन, ऑप्शन डी जो है वो इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो है वो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का एक शक्तिशाली सुल्तान था। बलबन ने राजशाही को ईश्वरीय आधार देने के लिए स्वयं को जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर की छाया कहा था। बलबन ने शाही दरबार में सिजदा और पैबोस लागू कर अपने सम्मान को ईश्वरीय रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, नुसरत खान या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नुसरत खान। मलिक काफूर को पहले नुसरत खान ने गुजरात अभियान के दौरान खरीदा। उसके बाद नुसरत खान ने मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। इसलिए नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दिनार देकर खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करना है। सचिव जो है वो सचिव को क्या बोलते थे? तो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना, पत्राचार प्रभावी। और पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री होते थे। और सुमंत जो है वो विदेश मंत्री होते थे। और आमत्य जो है वो वित्त मंत्री होते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हरिदास या भीमसेन या ईश्वरदास नागर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो फुतु ए आलमगीरी जो है वो ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागरपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? कृष्ण देवराय हरिहर, बुक्का देवराय प्रथम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण देव राय। मैकाले ने क्वेश्चन नंबर 12। मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? 12 फरवरी 1835, 12 फरवरी 1836, 2 फरवरी 1835, 1 फरवरी 1835। तो इसका राइट आंसर है 2 फरवरी 1835, ऑप्शन नंबर सी। 2 फरवरी 1835 को मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन प्रस्तुत किया गया था। इस मिनट में उन्होंने भारत में अंग्रेजी माध्यम से उच्च शिक्षा देने की सिफारिश की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। नेताओं की सूची और उनके क्षेत्र की सूची। कुंवर सिंह जो है वो
जगदीशपुर, और हजरत महल, हजरत बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ। खान बहादुर जो है वो बरेली, और मौलवी अहमदुल्ला जो है वो फैजाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? ऑप्शन ए मेयो, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी रिपन, और ऑप्शन डी जो है वो उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेयो। मेयो जो है ना वो भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था। स्थानीय प्रेस, क्वेश्चन नंबर 50, स्थानीय प्रेस अधिनियम, ये इसका पहला जो है वो, यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। दूसरा जो है वो, यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया तो आपत्तिजनक नहीं पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। तीसरा जो है, यदि समाचार पत्र में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। अखबार, किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित किया था? डैश हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है, डैश और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा। कौन सा अखबार था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द इंडियन मिरर। द इंडियन मिरर अखबार था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। समाजों की सूची और उनके समाज सुधारक। ब्रह्म समाज जो है वो राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले। विधवा विवाह समाज जो है वो विष्णु शास्त्री पंडित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। किसानों द्वारा क्वेश्चन नंबर 18, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? कौन सा समाचार पत्र था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लोक संग्रह जो है वो समाचार पत्र था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। न्यू लैम्पस फॉर द ओल्ड किसने लिखा था? न्यू लैम्पस फॉर द ओल्ड जो है वो किसने लिखा था? सुरेंद्रनाथ, अरविंदो घोष, मोतीलाल घोष या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अरविंदो घोष। बिहार में, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किया गया था? ऑप्शन ए के दत्त, ऑप्शन बी जो है पीएन ओझा, ऑप्शन सी जो है वो AR देसाई, ऑप्शन डी जो है वो बीबी मिश्रा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पीएन मिश्रा ओझा, पीएन ओझा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 21। स्वदेशी सेवक होम जो है वो वैंकूवर। यूनाइटेड इंडिया हाउस जो है वो सिएटल मुख्यालय जो है। युगांतर आश्रम का मुख्यालय जो है वो सैन फ्रांसिस्को। INA या आजाद हिंद फौज का मुख्यालय जो है वो रंगून है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? कौन सा नहीं है?
तो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन या प्रांतीय स्वायत्तता, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, भारत के संघ का प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? रैयती सरकार खेरा गुजरात, और प्रति सरकार जो है वो सतारा महाराष्ट्र, प्रजामंडल जो है वो तालछड़ उड़ीसा, और जातीय सरकार जो है वो तामुल्क बंगाल। इसमें से कौन सा जो है वो सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है भारत छोड़ो सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैयती सरकार खेरा गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य जो उद्देश्य था, मुख्य आर्थिक आधार जो था वो क्या था? ऑप्शन ए रेशम, ऑप्शन बी अफीम, ऑप्शन सी काली मिर्च, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफीम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला जो है वो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा जो है वो प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। तीसरा जो है वो इसने मौजूद असमानता को सुधारने का प्रस्ताव किया। चौथा जो है वो इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया। उपरोक्त नीचे दिए कुट का चयन करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4 सभी जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। होम रूल लीग आंदोलन या सूरत विभाजन, खेरा आंदोलन, सत्याग्रह, मार्ले मिंटो सुधार। तो इसका जो होम रूल सूरत विभाजन जो है वो 1907, और उसके बाद जो होता है वो मार्ले मिंटो सुधार जो है वो 1909। उसके बाद खेरा जो होम रूल आंदोलन जो है वो 1916, और खेरा सत्याग्रह जो है वो 1918। तो पहले दूसरा फिर चौथा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2, 4, 1, 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? कौन सा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ऑप्शन ए बालगोली सत्याग्रह, ऑप्शन बी जो है वो अहमदाबाद आंदोलन, ऑप्शन सी जो है वो रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन डी जो है वो असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद आंदोलन 1918। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पवनार महाराष्ट्र से स्टार्ट किया था। और 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू हुई थी। पहले सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे सत्याग्रही जो है वो ब्रह्मदत्त थे। 1918 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष
सप्रू जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। किसका गठन किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है मेरे इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए उषा मेहता, ऑप्शन बी जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी जो है वो सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी जो है वो हेनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उषा मेहता। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन टेस्ला के समतुल्य है? कौन सा टेस्ला के समतुल्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी न्यूटन प्रति एमियर मीटर, न्यूटन प्रति एमियर मीटर। एक बार, अब क्वेश्चन नंबर 32, एक बार बस जो है वो सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ ले लेती है। बस में बैठे जो यात्री हैं वो दाईं ओर झुकेंगे या आगे की ओर गिरेंगे या बाईं ओर झुकेंगे या यथा स्थिति में रहेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बाईं ओर झुकेंगे। एक बस जो है वो रास्ते पर चल रही है, अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री का शरीर जो है वो बाईं ओर झुक जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गतिशील बस में बैठे यात्रियों का शरीर भी गतिशील होता है। अब बस के अचानक दाईं ओर मुड़ने से बस में बैठे यात्रियों के शरीर के कमर से नीचे वाला हिस्सा जो बस के संपर्क में है भी गतिज जड़त्व के कारण दाईं ओर मुड़ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक शिकार वादक जो है वो तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्य लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता जो है वो अपरिवर्तित रहती है। लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करती है, बढ़ती है, घटती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी बढ़ती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड विकिरण जो है वो शरीर के दर्द से राहत के लिए पाने के लिए उपयोग की जाती है। अवतल क्वेश्चन नंबर 36। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वक्रता के केंद्र पर होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध जो है वो 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान जो है वो 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान जो है वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4.70 किलो ओम। किस तापमान पर, क्वेश्चन नंबर 38, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना मेल खाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी -40 डिग्री तापमान पे। दृश्य क्वेश्चन नंबर 39। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा जो होती है वो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3900 से 7800। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? वोल्टामीटर जो है वो विभवांतर, और एमीटर जो है वो विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर जो है वो विद्युत वाहक बल्ब, और गैल्वेनोमीटर जो है वो विद्युत प्रतिरोध नहीं होता है, वो विद्युत धारा और धारा की दिशा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, ये सम्मिलित नहीं करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41।
कोडर्नम और क्रायोलाइट किस धातु के अयस्क हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम के अयस्क है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। कौन सी गैस जो है वो अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में एक से अधिक सभी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या जो है वो समान होती है? कौन सा नियम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एवोगाद्रो का नियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्रीक बिंदु। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। एक घोल का पीएच मान जो है वो 3 से 6 बदलता है, इसमें एच आयन की सांद्रता है वो क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी, 1000 गुना कम हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या जो होगी वो ऑप्शन नंबर सी, 38 होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण जो है वो क्या है? लोहे में जंग लगना, या पानी का उबलना, या लकड़ी का जलना, या दूध से दही बनना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पानी का उबलना जो है वो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युत चालकता जो है वो सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए सोना, रजत, तांबा या लोहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। फुलरीन और बकीबॉल कितने कार्बन परमाणुओं का बना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 60 कार्बन परमाणुओं का बना रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं, दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे पे, या शाखाओं के सिरे पे, या पत्तियों के आधार पे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरों पे कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। यकृत में भंडारित होते हैं, क्या होते हैं? यकृत में क्या भंडारित होते हैं? ए, बी, सी, डी विटामिन, केवल ए और बी विटामिन, ए, बी, सी विटामिन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यकृत में संग्रहित होने वाले विटामिन जो है वो ए, डी, ई, के और बी हैं, B12 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। किस व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से, WBC और RBC के संयोजन से, RBC के आकार से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण जो है वो RBC की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को पीलिया ज्वर कहा जाता है? कौन सा बीमारी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो बीमारी है वो जीवाणु बीमारी को पीलिया ज्वर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन जीव के स्वाद नहीं है? कौन सा जीव का स्वाद नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 और 7 जो है वो नहीं है। जीव का स्वाद जो है वो मीठा, नमकीन, उमामी, कड़वा और खट्टा है, तीखा और मसालेदार नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। टेनियासिस जो है वो एक आंतों का संक्रमण है जो
टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एसियाटिया के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोकोसिस कहा जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। क्लोरोफिल जो है वो सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। लाल और नीले, हरे लाल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाल और नीले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लाल और साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी जो है वो क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनावृत वीजी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो, सेब जो है वो सच्चा फल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। डीएनए को किसने अंतःप्रात में बनाया था? डीएनए को किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थर कॉर्नबर्ग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से वो कौन सा वह विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा? राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची की सूची में, चौथा जो है वो राज्य विधान परिषद की समाप्ति हेतु सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 जो है वो संशोधित संभव है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। कोरियोलिसिस, कोलोजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो शामिल होते हैं। दूसरा जो है वो संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का प्रारंभ किया था। तीसरा जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत जो है वो वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 जो है वो, 1 और 3 जो है वो सही है। यह फैसला न्यायमूर्ति JS वर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया था, न्याय की PN भगवती। और इसमें संसद ने विधि द्वारा यह मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय नहीं होगी बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से पहले एक संस्थागत राय होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? तो इस कौन सा संशोधन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 104वां संशोधन। ऑप्शन नंबर डी, 104वां संशोधन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित करा सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो
सही नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 120 का 1। और जो अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 122 का 2 जो है वो न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई को जांच न किए जाने से संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। भारत का राष्ट्रपति जो है वो कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कितनी भी बार हो सकता है पात्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, MC सीतलवाड़, MC सीतलवाड़। क्वेश्चन नंबर 68। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में एक से अधिक। अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुकदमे और कार्रवाई से संबंधित है। और भारत का महान न्यायवादी जो है वो 76 अनुच्छेद है। और 300वां अनुच्छेद जो है वो वाद और कार्रवाई से संबंधित है। 302वां अनुच्छेद जो है वो व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंध अधिरोपित करने की संसद की शक्ति है। और 299 जो है वो सरकारी ठेके से संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उद्योगपति। उद्योगपति के श्रेणी से नहीं चुने जाते। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। चौथी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा युग में जो सही सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो कृषि पे ध्यान दिया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो वृद्धि के साथ न्याय पर ध्यान दिया जाता है। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के समय दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो कृषि और बुनियादी उपयोग पर दिया जाता है, उद्योग पर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर केंद्रित था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। साधन लागत पर NNP डैश के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एरोटेरिया के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का फुल लेंथ टेस्ट जो है वो चौथा, उसी का आज के सेशन में डिस्कशन किए हैं, जिसमें 1 से लेकर 73 क्वेश्चन तक डिस्कस किया गया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों आगे भी और भी टेस्ट सीरीज से के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।